हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। ऋषिगणों, आप तो जानते हैं कि आदि नारायण तो केवल संकल्प मात्र करते हैं और उनके संकल्प रूप को जो साक्षात रूप देती हैं वो उनकी शक्ति रूपा भगवती महालक्ष्मी है। भगवान आदि नारायण की दृष्टि में महालक्ष्मी माता का स्थान इतना ऊंचा है कि उन्होंने आदि शक्ति को प्रकट करने के उपरांत स्वयं सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी, सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। जो आज्ञा आदिशक्ति महालक्ष्मी। सृष्टि की रचना का दायित्व निभाने में मेरी शक्ति रूपा सरस्वती आपके साथ सहयोग करेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति माता। प्रणाम ब्रह्मदेव।
आदिदेव भगवान श्री नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आदिशक्ति महामाया। प्रणाम भगवान। मेरा स्मरण किस लिए किया गया है? हे भगवान विष्णु, प्रभु आदि नारायण ने आपकी उत्पत्ति सृष्टि के संरक्षण तथा पालन के लिए की है। ये कार्यभार आप संभालेंगे। आपका निवास क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर होगा। जब जब सृष्टि में धर्म का लोभ तथा अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब भीषण भीषण अवतार धारण करके धर्म का संरक्षण और अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसी आदिदेव की इच्छा। प्रणाम हे आदिदेव। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। हे महादेवी, मुझे क्यों स्मरण किया गया है? हे भगवान सदाशिव, ब्रह्मदेव प्रभु की इच्छा से इस नश्वर संसार की रचना करेंगे। जिस प्रकार इस संसार की उत्पत्ति होगी, उसी प्रकार उसका विनाश भी आवश्यक होगा। इसलिए आपका दायित्व संहार होगा। जैसी प्रभु की इच्छा। आपके इस दायित्व में मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती हाथ बटाएंगी और आप ही के साथ कैलाश पर्वत पर शिवलोक में रहेंगी। प्रणाम आदिदेव। प्रणाम देवी। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम। प्रणाम भोलेनाथ। और हमारा विष्णु रूप क्या अकेला ही रहेगा देवी? प्रभु, इसके लिए आपके विष्णु रूप को कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी देवी? ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं और असुरों की सृष्टि होगी। तब देवता स्वर्ग के स्वामी होंगे और असुर लोग पाताल लोक पर राज करेंगे। परंतु दोनों में कभी मित्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए आपस में सदा लड़ते रहेंगे। इस बार बार के देवासुर संग्राम के कारण सृष्टि के कल्याण में विघ्न पड़ जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। तो उस समय मैं सागर कन्या लक्ष्मी के रूप में अवतार लूंगी और आपके विष्णु रूप की सेवा करूंगी।